नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सन यानी सूर्य। तो आज हम सूर्य की संरचना के ऊपर चर्चा करेंगे कि सूर्य की संरचना आखिर कैसी है, जो हमसे कई मीलों दूर है वो आखिर कैसा है अंदर से। देखते हैं। आइए। सूर्य की संरचना को हमने दो भागों में बांटा है। इससे अंदर है जो आंतरिक संरचना है, इससे बाहरी संरचना है वो बाह्य संरचना है। ठीक है। तो अब हम आंतरिक संरचना को भी तीन भागों में बांटते हैं और बाहरी संरचना को भी तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है। सबसे पहले आती है आंतरिक संरचना में पहला भाग। ठीक है। इसे नंबर 1 इसे कहते हैं कोर या क्रोड। ठीक है। अब आगे क्या होता है कोर या क्रोड में, ये हो गया कोर। ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं हीलियम का परमाणु। ठीक है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये प्रक्रिया पाई जाती है, यानी नाभिकीय संलयन के बाद हीलियम की उपस्थिति कहां पाई जाती है, कोर या क्रोड में। ठीक है। दूसरा आता है भाग इसका ये रेडिएटिव जोन। ठीक है। इसे रेडिएटिव जोन, इसके क्या है विकिरण मंडल। विकिरण मंडल। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे मकान में क्या होता है स्टोर रूम होता है, किसी भी सामान को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। उसी प्रकार जो ये हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम का परमाणु बन रहा है ना, तो इसमें जो ऊर्जा मुक्त हो रही है इनके संलयन से। ठीक है। इनके संलयन से क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। तो सूर्य का एक बात जान लीजिए कि सूर्य का में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत नहीं है, दो स्रोत हैं ऊर्जा के, एक नाभिकीय संलयन, एक नाभिकीय विखंडन। लेकिन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की तुलना में देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन नगण्य है। मतलब ज्यादा ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन से। ठीक है। ठीक है। तो जो नाभिकीय संलयन से जब ऊर्जा प्राप्त हुई तो ऊर्जा कहां स्टोर रहती है, इस रेडिएटिव जोन या विकिरण मंडल में ऊर्जा का क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक, एकत्रण रहता है। उसके बाद में क्या आता है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है। या संवहन मंडल जिसे हम कह सकते हैं, ये हो गया कन्वेक्टिव जोन या संवहन मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन मंडल। ठीक है। तो क्या होता है, ये रहा आंतरिक भाग सूर्य का, ये रहा बाहरी भाग। ठीक है। जो आंतरिक भाग से बाहरी भाग में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ऊर्जा की जो लेन देन होती है, देखिए यहाँ ऊर्जा स्टोर है तो ये ऊर्जा बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है। तो जो ऊर्जा का जो आदान प्रदान हो रहा है ना, वो कहां होता है, संवहन मंडल में होता है। ठीक है। तो क्या समझा हमने आंतरिक भाग में, पहला कोर या क्रोड, जहां हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं और उसी ही प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा कहां एकत्रित होती है, रेडिएटिव जो है विकिरण मंडल में एकत्रित होती है। उसके बाद में इस ऊर्जा का आदान प्रदान किस मंडल में होता है, संवहन मंडल, कन्वेक्टिव जोन। ठीक है। कन्वेक्टिव जोन। ठीक है। ये तो था सूर्य का आंतरिक भाग। अब हम पढ़ते हैं सूर्य का बाहरी भाग। ठीक है। सबसे पहले आता है फोटोस्फीयर। ठीक है। यानी प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर। ठीक है। यह है इसका बाहरी भाग का पहली परत, यानी आंतरिक भाग को तीन परतों में बांटा, उसी प्रकार बाहरी भाग को हम तीन परतों में बांटते हैं। तो पहली परत है, पहला भाग है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। सूर्य का सबसे चमकीला भाग
जो जिसकी वजह से सूर्य में चमक पाई जाती है वो है प्रकाश मंडल है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर। कौन सा? बाहरी भाग का दूसरी परत। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्रोमोस्फेयर या रंगमंडल, रंगमंडल कह दो या वर्णमंडल कह दो, एक ही बात। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? रंगमंडल, क्रोमोस्फेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम सूर्य को पृथ्वी से देखते हैं ना, जो सुबह, भोर एवं संध्या, सुबह और शाम के समय जो हमें लाल लाल दिखाई देता है सूर्य, कैसा मान लो उदाहरण तो टमाटर के जैसा दिखाई देता है लाल लाल, वो सूर्य का यही भाग होता है क्रोमोस्फेयर, जिसे वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट, इसे क्या कहते हैं? यह है कोरोना। वो महामारी वाला कोरोना नहीं है, इसे हिंदी में कहते हैं किरीट मंडल। ठीक है, तीसरा भाग कौन सा है? कोरोना, जिसे हिंदी भाषा में किरीट मंडल कहा जाता है। तो यह है सूर्य का सबसे बाहरी भाग। ठीक है, और यहीं से ही क्या होती है, जो सूर्य की ऊर्जा है वो मुक्त होती है। यानी सूर्य की ऊर्जा कहां से बाहर निकल रही है? कोरोना से, किरीट मंडल से। पहली बात तो ये महामारी वाला कोरोना नहीं है, ये सूर्य का भाग है जिसे कोरोना कहा जाता है, जिसे हिंदी भाषा में किरीट मंडल कहते हैं। ठीक है, ये यहीं से क्या होती है? सूर्य की ऊर्जा मुक्त होती है, सूर्य की ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, और वही ऊर्जा कहां पहुंचती है? हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, हमारे वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक है, अब ये तो था ऊर्जा मुक्त कहां से हो रही है? कोरोना से, किरीट मंडल से। ठीक है, अब दूसरी चीज की, ये कोरोना कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन ये कोरोना किरीट मंडल में दिखाई देता है। ठीक है, अब आती है जो ये कोरोना से जो निकलने वाली जो ऊर्जा है वो किस रूप में प्राप्त होती है? वो हमें प्राप्त होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, जिसे मैं ईवी वो लिख देता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो ऊर्जा की किरणें हैं सूर्य से जो कहां आ रही है? पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, तो इनकी पृथ्वी के वायुमंडल में संपूर्ण मात्रा को क्या कहा जाता है? सूर्य तप। ठीक है, संपूर्ण मात्रा को क्या कहा जाता है? इंसोलेशन, सूर्य तप। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंग है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती है? ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग पृथ्वी में पहुंचने पर 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय? 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लेती है कहां पहुंचने में? सूर्य से पृथ्वी पर। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा सूर्य का टॉपिक। ठीक है, इसके बाद में मिलते हैं नए ऊर्जावान टॉपिक के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।